वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम ग्रीन बोन ओपन वास को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ग्रीन बोन ओपन वास क्या है, किस तरह से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं काली लिनक्स में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ओपन वास क्या है। ओपन वास का मतलब है ओपन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्कैनर। ये एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज होता है। इसका काम होता है नेटवर्क, सर्वर और एप्लीकेशंस को स्कैन करना ताकि उनकी सिक्योरिटी वीकनेस समझ आ सकें। ये टूल ऑटोमेटिकली आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, मिस कॉन्फ़िगरेशन और मिसिंग पैचेस को डिटेक्ट करता है जहां से अटैकर्स एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट था, एक छोटा सा टूल था हमारे पास, किसके लिए? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। बट अब इसका सेपरेटली यूज नहीं होता है। अब आप ओपन वास को सेपरेटली यूज नहीं करते हो, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल नहीं रहा। ये क्या था? एक स्कैनिंग टूल था। अब इसको एक बहुत बड़े, एक बहुत पावरफुल बेसिकली फ्रेमवर्क के साथ मिला दिया गया है, और वो है बेसिकली क्या? GVM। अब ये GVM क्या है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई अब ओपन वास को एक बड़े फ्रेमवर्क का पार्ट बना दिया गया है जिसका नाम है ग्रीन बोन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, GVM। इसका मतलब है कि अब ओपन वास सिर्फ एक स्कैनर ही नहीं रहा, बल्कि अब ओपन वास को एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे इसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि अब आप सिर्फ स्कैनर ही यूज नहीं करोगे, बल्कि अब आपके पास और भी बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं जो कि ये GVM ग्रीन बोन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं। अब वो तीन मेन चीजें क्या हैं? एक तो हमारे पास ओपन वास स्कैनर है जो एक्चुअल हमारे पास स्कैनिंग करता है। एक है हमारे पास GSA ग्रीन बोन सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये वेब इंटरफेस है जहां से GUI पर इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों का, हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कमांड में पढ़ने की नीड नहीं है। थर्ड चीज जो हमारे पास यहां पर है वो है GVMD, जो कि बेसिकली एक मैनेजर है जो टास्क, स्केड्यूल, यूजर्स और रिपोर्ट्स को, सब चीजों को बेसिकली क्या करता है? मैनेज करता है। तो ये जो GVM है ये एंटरप्राइज लेवल फीचर्स देता है, जैसे कि डिटेल रिपोर्टिंग, स्केड्यूलिंग और रिस्क स्कोरिंग। अब ओपन वास अलग टूल नहीं है, बल्कि वो GVM का पार्ट बन चुका है। तो अब हम जो यूज करते हैं बेसिकली, जो इंडस्ट्री लेवल में भी यूज होता है, वो GVM ही यूज होता है। सिर्फ आपके पास ओपन वास यूज नहीं होता, क्योंकि वो तो एक सिर्फ एक स्कैनर था ना। अब ओपन वास खुद बोलता है कि भाई आप मुझे अलग से यूज नहीं करो, बल्कि आप क्या यूज करो? GVM का यूज करो, क्योंकि मैं आपको वहां मिलूंगा और मेरे साथ साथ मेरे कुछ और भी दोस्त वहां पे मिलेंगे जो आपको बहुत पावरफुल चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब GVM की इंस्टॉलेशन करेंगे काली लिनक्स में। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पे प्रमोट नहीं की जा रही है। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा नेटवर्क जहां के ऑथराइज आप नहीं हो, जहां की आपको परमिशन ना हो, वहां पे आपने ऐसे टूल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये टोटली इलीगल होता है। इस वीडियो में जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, जो भी हम कमांड्स रन करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। मैंने उसके लिए यहां पे एक बहुत प्यारी सी रिपोजिटरी आपके लिए बना दी है। आप इस रिपोजिटरी को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी काली लिनक्स में, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके अपना पासवर्ड दूंगा। तो मैंने यहां पे अपना पासवर्ड दे दिया है, और पासवर्ड मैंने शायद यहाँ पे गलत दे दिया है। तो जब इसने यहाँ पे मुझे गलत पासवर्ड बोल दिया, तो मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दूंगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, कंट्रोल F प्रेस कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पे बेसिकली फुल स्क्रीन में आ जाऊँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल जल्दी से ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन से मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूँगा, जूम कर लूँगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको जूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले कमांड रन करूँगा, और वो होगी sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड की कमांड, जिससे मेरे पैकेजेस अपडेट और अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, अपना पासवर्ड दे दूंगा, जिससे क्या होगा, ये सारे पैकेजेस बेसिकली अपडेट और अपग्रेड मेरे पास यहाँ पे कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रीन बोन की इंस्टॉलेशन करूंगा। मुझे ओपन वास की सेपरेटली इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ GVM की इंस्टॉलेशन करूंगा, उसी में ही मेरे पास ओपन वास भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अब ओपन वास उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo apt, उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखते हैं इंस्टॉल, और मैं यहाँ लिखूंगा GVM के GVM को क्या करो, इंस्टॉल करो, -y yes to all, ताकि ये मुझसे कहीं पे भी यस करने को ना कहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कमांड को रन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इसका टाइम देंगे। जब ये हो जाएगा देन उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पर आएंगे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसका सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा sudo, उसके बाद आपने लिखना है gvm-setup। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, ये करने से बेसिकली क्या होता है, जो भी डेटाबेस ये यूज़ करेगा आपके लिए एक एडमिन यूज़र बनाएगा, उसका पासवर्ड आपको देगा। देखो जैसे इसने मुझे यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है, एडमिन यूज़र दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों की डाउनलोडिंग होगी। आप इसको डाउनलोड करने के लिए इसको कंप्लीट टाइम दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इसको हम टाइम देंगे, जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट होती है देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा सारा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब ये मुझे खुद बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो चीज़ें कि सारी चीज़ें करेक्टली कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। तो उसके लिए इसने क्या कमांड बताई है, GVM चेक सेटअप की। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा GVM, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश चेक और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश सेटअप। ठीक है, ये कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ साथ एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने इस पासवर्ड को यहाँ पे, इस पूरे पासवर्ड को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेता हूँ और मेरा यूज़र नेम क्या रहेगा, एडमिन रहेगा। ठीक है, अब मैं इस कमांड को यहाँ पे आके रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके बोल रहा है कि भाई दिस स्क्रिप्ट इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय डेबियन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई सूडो के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो इसने यहाँ पे मुझे सेटअप बता दिया है। ठीक है, तो मैं इसी कमांड को यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, सूडो के साथ यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बेसिकली वेरीफाई करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये एक एक चीज़ को यहाँ पे क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर आप सूडो के साथ नहीं रन करोगे तो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता देगा आपको, यहाँ पे वर्जन बता देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सूडो के साथ यूज़ कर लिया ताकि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें परफेक्टली पता चल सकें। ये एक एक स्टेप को यहाँ पे वेरीफाई करेगा और एंड में हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं। आप क्या कर सकते हो, ग्रीनबोन ओपनवास का यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास आ चुका है, इट सीम्स लाइक योर GVM 25.04.0 इंस्टॉलेशन इज ओके, यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे फायरफॉक्स में। आप कोई भी अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एक न्यू टैब में। देन उसके बाद यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर ये URL लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया HTTPS, उसके बाद हमने यहाँ पे लोकल सिस्टम के लिए बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 127.0.0.1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और इतनी बार जीरो नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना होता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आके अपना पोर्ट बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 9392 और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। सबसे पहले ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आता है, एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पर आकर हम बोल देंगे एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। अगर मर भी जाए तो मसला नहीं है। यूज़र नेम में आके हमें यहाँ पे बताना है एडमिन और पासवर्ड में जो पासवर्ड मैंने वहां से कॉपी किया था वही कॉपी वाला पासवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट करके मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करूंगा। इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली ग्रीनबोन ओपनवास की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, एक वेब बेस्ड GUI यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे बेसिकली एक चीज लिखी हुई मिलेगी और वो होगा फीड इज करेंटली सिंकिंग। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कब तक के लिए वेट करना है, ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। कुछ अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे हो रही होंगी। हो सकता है कि आपको 30 मिनट्स वेट करना पड़े, हो सकता है कि आपको 40 मिनट्स भी वेट करना पड़े। ठीक है, तो आपने बस इसकी इंस्टॉलेशन करके इसको एज इट इज छोड़ देना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर आकर आपको मिलेगा फीड स्टेटस। आप यहाँ पे फीड स्टेटस पे आ जाओ। यहाँ पे देखो अभी NVT के लिए करंट आ रहा है और बाकी के लिए क्या आ रहा है, अपडेट इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हमने सिर्फ क्या करना था, इसकी इंस्टॉलेशन करनी थी। हमने इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर ली है। इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको यहीं पर ही आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये सारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, करंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जब ये सारे करंट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओपनवास यानी कि ग्रीनबोन ओपनवास का यूज करते हुए वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, लाइक 1 आवर से भी ज्यादा गुजर गया और ये सिर्फ एक ही करंट है, बाकी के करंट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ सोल्यूशंस बताए हुए हैं। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ तक का तो काम हम सब ने कर ही लिया था। यहाँ से आके आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि अगर आपके पास फीड अपडेट इन प्रोग्रेस का इशू आए, यानी कि 1 आवर से भी ज़्यादा हो गया और स्टिल वो बार बार दिखाया जा रहा है फीड अपडेट इन प्रोग्रेस, रिफ्रेश करने से, रीस्टार्ट करने से भी कुछ नहीं हुआ, तो आप इन कमांड्स को क्या कर सकते हो, मैनुअली भी बेसिकली अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।